हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि हाल फिलहाल में केनी ओमेगा और विल ओस्प्रे के बीच में क्या चल रहा है और क्या इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में कोई लीगल एक्शन चल रहा है या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि हाल ही में AEW कंपनी कौन सा एम्प्लॉय प्रॉबेबली AEW कंपनी में से परमानेंटली जा चुका है। जिसके साथ ही AEW कंपनी के सुपरस्टार ने एक काफी बड़ी चीज ट्वीट कर दी है। और इसके साथ ही हम रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के नए वर्ल्ड चैंपियन यानी क्लूडियो कैस्नोली के ओरिजिनल प्लान्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करती हूँ सुपरस्टार की, जो कि प्रॉब्ली AEW कंपनी में से परमानेंटली जा चुका है। तो गाइज मैंने आपको बताया है कि आज तक AEW कंपनी अपनी कंपनी में से किसी भी सुपरस्टार को नहीं निकाल रही थी, पर करंटली AEW कंपनी ने काफी सारे सुपरस्टार्स को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है। जिसके एग्जांपल अगर आप रेगुलरली हमारे चैनल के ऊपर अपडेट्स वीडियो देखती है तो आपको पता ही होगा। और गाइज अब ऐसे ही AEW कंपनी का एक और सुपरस्टार या फिर कोई एक एम्प्लॉय प्रॉबेबली AEW कंपनी में से परमानेंटली जा चुका है। और गाइज एम्प्लॉय कोई और नहीं बल्कि AEW कंपनी के अंदर एक मैनेजर का रोल करने वाले सुपरस्टार यानी कि टली ब्लैंचर्ड है। और गाइज यहाँ पर टली ब्लैंचर्ड को लेकर अपडेट सामने आ रही है कि प्रॉबेबली टली ब्लैंचर्ड AEW कंपनी और रिंग ऑफ ऑनर कंपनी ये दोनों ही कंपनियां छोड़कर परमानेंटली जा चुके हैं। और गाइज हमने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर के ऊपर देखा था कि वहां पर आकर बात करते हुए प्रिंस नाना ने कहा था कि प्रिंस नाना ने टली ब्लैंचर्ड से टली ब्लैंचर्ड एंटरप्राइजेस खरीद ली है। और अब टली ब्लैंचर्ड एंटरप्राइज के नए ओनर प्रिंस नाना है, जो कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के सुपरस्टार है। जो बातें वहां पर प्रिंस नाना ने कही थी और इसके बाद प्रिंस नाना टली ब्लैंचर्ड एंटरप्राइज के साथ भी आए थे, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि AEW कंपनी स्टोरी लाइन के अंदर ऐसा दिखा रही है कि प्रिंस नाना ने टली ब्लैंचर्ड से उनकी टली ब्लैंचर्ड एंटरप्राइजेस खरीद ली है। पर गाइज यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि अब टली ब्लैंचर्ड AEW कंपनी के साथ नहीं है और टली ब्लैंचर्ड AEW कंपनी और रिंग ऑफ ऑनर कंपनी ये दोनों ही कंपनियां छोड़कर जा चुकी है। और गाइज हमें क्लियरली तो नहीं पता कि टली ब्लैंचर्ड के AEW कंपनी छोड़कर जाने के पीछे की मेन वजह क्या थी, पर गाइज रिपोर्ट्स में बता रही है कि टली ब्लैंचर्ड परमानेंटली AEW कंपनी जा चुके हैं। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मुझे लग रहा था कि टली ब्लैंचर्ड सच में AEW कंपनी के अंदर कुछ बहुत ही बढ़िया चीजें कर सकते थे, जैसे कि 4 हॉर्समैन का रियूनियन, पर अब मुझे नहीं लगता कि अभी हो पाएगा। तो देखते हैं कि आगे फ्यूचर में टली ब्लैंचर्ड के साथ क्या होता है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में किस AEW सुपरस्टार ने एक काफी बड़ी चीज ट्वीट कर दी है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में काफी सारे सुपरस्टार्स काफी सारी चीजें ट्वीट करे हैं, जैसे कि जेफ हार्डी और जॉन मॉक्सली ये अल्कोहल पे ट्वीट करे हैं और कई सारे सुपरस्टार ने तो AEW कंपनी ट्वीट कर दी है। और गाइज जैसे ही AEW कंपनी एक सुपरस्टार यानी जोनाथन ग्रेशम ने अपने तरफ से एक और काफी बड़ी चीज ट्वीट कर दी है। और गाइज यहाँ पर जोनाथन ग्रेशम ने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर खत्म होने के बाद अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। और यहाँ पर जोनाथन ग्रेशम ने सोशल मीडिया ट्वीट कर दिया है, जिसके पीछे की मेन वजह क्या है ये हमें काफी जल्दी पता चली, क्योंकि गाइज हाल ही में जोनाथन ग्रेशम को लेकर एक और काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है। और गाइज ये अपडेट ये है कि जोनाथन ग्रेशम ने AEW कंपनी और रिंग ऑफ ऑनर कंपनी इन दोनों ही कंपनी से अपना रिलीज मांगा है। और यहाँ पर जोनाथन ग्रेशम चाहते हैं कि ग्रेशम AEW कंपनी और रिंग ऑफ ऑनर कंपनी छोड़कर चले जाए। जो देखा जाए तो ये काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है, क्योंकि गाइज हमने ऐसे अपडेट्स आज तक WWE कंपनी में देखे थे कि WWE कंपनी से कई सारे सुपरस्टार्स अपना रिलीज मांग रहे थे, पर अब सरप्राइजिंगली ये चीज AEW कंपनी अंदर हो चुकी है। और AEW कंपनी के अंदर जोनाथन ग्रेशम ने टोनी खान से अपना रिलीज मांगा है। और इसके पीछे की मेन वजह बताते हुए इसके ऊपर बताया ऐसा जा रहा है कि जोनाथन ग्रेशम को AEW कंपनी के अंदर और रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर अपनी क्रिएटिव डायरेक्शन पसंद नहीं आ रही और वो खुले दिल से टोनी खान से बात भी नहीं कर पा रहे। इसलिए जोनाथन ग्रेशम चाहते हैं कि टोनी खान जोनाथन ग्रेशम को रिंग ऑफ ऑनर कंपनी और AEW कंपनी इन दोनों ही कंपनी में से रिलीज कर दे। जो बातें कहकर जोनाथन ग्रेशम ने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी से अपना रिलीज मांगा है। और जब जोनाथन ग्रेशम टोनी खान से अपना रिलीज मांगने के लिए गए तब जोनाथन ग्रेशम चाहते थे कि उन्हें टोनी खान के साथ एक फेयर एंड स्क्वायर कॉन्वर्सेशन मिले, लेकिन गाइज यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। और रिपोर्ट्स में बता रही है कि जोनाथन ग्रेशम और टोनी खान इनके बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुआ है वो जोनाथन ग्रेशम चाहते थे कि प्राइवेट रहे, पर गाइज अनफॉर्चुनेटली पब्लिकली रिवील हो चुका है। इसलिए भी जोनाथन ग्रेशम टोनी खान के ऊपर काफी गुस्सा थे और इसलिए जोनाथन ग्रेशम ने टोनी खान से अपना रिलीज मांगा है। जो बातें हाल ही में सामने आई हुई रिपोर्ट में बता रही है। और गाइज अगर यहाँ पर हमें रिपोर्ट देखे तो यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि जोनाथन ग्रेशम और टोनी खान की नहीं बन रही थी, तो देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर टोनी खान क्या करते हैं और क्या टोनी खान जोनाथन ग्रेशम को अपनी कंपनी से रिलीज करते हैं या फिर टोनी खान यहाँ पर चीजों को सुधारने का ट्राई करते हैं या नहीं। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है।
पर गाइज आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल हमारे चैनल के ऊपर आई हुई वीडियो के अंदर हमने एडब्ल्यू कंपनी के सभी इंजोर्ड सुपरस्टार के बारे में बात की है और मैंने आपको बताया है कि हमें वो सुपरस्टार कब तक एडब्ल्यू कंपनी अंदर अपने रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो बातें जानने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी अपडेट्स की प्लेलिस्ट चेकआउट करना मत भूलना। और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और हाँ, एप्लीकेशन वीडियो थोड़ी बार पुरानी है, इसलिए उस वीडियो के अंदर मेरे बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है, तो उसके लिए सॉरी। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं किंग ऑफ ऑनर कंपनी के नए वर्ल्ड चैंपियन यानी क्लूडियो कैस्टनोली की ओरिजिनल प्लान्स क्या थे और मैं किस तरीके से क्लूडियो एडब्ल्यू कंपनी अंदर आते हुए दिखाई देने वाले थे। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी के फॉरबिडन डोर पेपर का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मैं फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर क्लूडियो कैस्टनोली यानी कि सिज़ारो अपना एडब्ल्यू कंपनी अंदर डेब्यू करते हुए दिखाई दिए थे। जो सिज़ारो का एडब्ल्यू कंपनी अंदर डेब्यू एक बहुत ही बढ़िया डेब्यू रहा था और इसके बाद अब रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर आकर सिज़ारो रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने हैं। पर गाइज यही पर सिज़ारो के ओरिजिनल प्लान्स के ऊपर बात करते हुए एडब्ल्यू कंपनी चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने रिवील किया कि टोनी खान के सिज़ारो के लिए ओरिजिनल प्लान्स ये थे कि टोनी खान चाहते थे कि सिज़ारो डायरेक्टली रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर के ऊपर एक मिस्ट्री अपोनेंट के तौर पर अपना डेब्यू करे, जिससे कि सिज़ारो के डेब्यू के लिए काफी हाइप बनती। पर अनफॉर्चुनेटली ब्रायन डैनियल्सन फॉरबिडन डोर पेपर पर हासिल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए टोनी खान को अपने प्लान्स के अंदर चेंज करना पड़ा और क्लूडियो का डेब्यू रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के ऊपर होने के बजाय फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर हुआ। जो बात यहाँ पर टोनी खान ने रिवील की है कि सिज़ारो के लिए ओरिजिनल प्लान्स क्या थे। और गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस ओरिजिनल प्लान्स के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइज जहाँ तक बात है मेरी, तो मुझे लग रहा है कि टोनी खान के ओरिजिनल प्लान्स फेल हो गए। ये काफी अच्छा रहा क्योंकि हमें सिज़ारो फॉरबिडन डोर पेपर जैसे काफी बड़े पेपर के अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दिए हैं, जो कि काफी अच्छी बात थी क्योंकि सिज़ारो अगर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी ऊपर डेब्यू करते तो ये काफी बड़ी बात नहीं होती। इसलिए मैं तो प्लान्स के अंदर आए हुए चेंजेस से काफी खुश हूँ और मुझे देखना है कि आगे चलकर क्लूडियो किस तरीके से रिंग ऑफ ऑनर कंपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप कैरी करते हैं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की कि हाल फिलहाल में केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे इनके बीच में क्या लीगल एक्शन चल रहे हैं। तो गाइज मुझे पता नहीं कि आप हाल फिलहाल में विल ऑस्प्रे और केनी ओमेगा को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, पर गाइज मैंने तो आपको ये स्टोरी नहीं बताई, इसलिए मैं आपको इस पूरी स्टोरी का एक ओवरव्यू देते हुए बताना चाहूंगा कि जब से केनी ओमेगा न्यू जापान प्रो रेसलिंग छोड़कर एडब्ल्यू कंपनी अंदर आए हैं, तब से केनी ओमेगा ने न्यू जापान प्रो रेसलिंग बागडोर विल ऑस्प्रे और जे वाइट के ऊपर सौंपी थी और इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने न्यू जापान प्रो रेसलिंग को एक बहुत ही बढ़िया कंपनी बनाने के लिए अपने दिल से पूरी मेहनत की है। लेकिन गाइज इस सब के बावजूद यहाँ पर केनी ओमेगा जब भी कभी बात करते हैं तो जे वाइट को एक बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार कहते हैं और विल ऑस्प्रे को काफी बार केनी ओमेगा एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं और केनी ओमेगा कहते हैं कि विल ऑस्प्रे जो कुछ भी कर ले, लेकिन विल ऑस्प्रे कभी भी रियल सुपरस्टार नहीं बन पाएंगे। इसीलिए केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे इनके बीच में काफी बढ़िया हीटेड राइवलरी चल रही थी। और गाइज इसी राइवलरी को आगे ले जाते हुए विल ऑस्प्रे ने कई बार केनी ओमेगा को अक्यूज किया कि ओमेगा अपने पावर का इस्तेमाल कर ऑस्प्रे को एडब्ल्यू कंपनी शोज के ऊपर नहीं आने दे रहे थे। इसीलिए जब ओमेगा इंजर्ड थे और वो एडब्ल्यू कंपनी के लिए काम नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए ऑस्प्रे एडब्ल्यू कंपनी अंदर आ पाए हैं। जो बातें ऑस्प्रे ने कही थी जिससे हम समझ सकते थे कि यहाँ पर केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे इनके बीच में काफी हीटेड कॉन्वर्सेशन चल रहा था। और गाइज इसी कॉन्वर्सेशन को आगे ले जाते हुए विल ऑस्प्रे ने केनी ओमेगा के ऊपर एक काफी खतरनाक शॉट लिया, क्योंकि यहाँ पर विल ऑस्प्रे ने एक लोकल इवेंट के मैच के अंदर अपने अपोनेंट के ऊपर केनी ओमेगा का फिनिशर यानी कि वन विंग्ड एंजल लगाया और वहां पर उस अपोनेंट का हाथ खुद उठाकर विल ऑस्प्रे ऐसा प्रेजेंट कर रहे थे कि उस सुपरस्टार ने वन विंग्ड एंजल के ऊपर किक आउट किया है। जो फैक्ट अगर आपको नहीं पता तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज तक केनी ओमेगा के वन विंग्ड एंजल फिनिशर के ऊपर कोई भी सुपरस्टार किक आउट नहीं कर पाया। और इसी चीज को मॉक करते हुए विल ऑस्प्रे ने ये सब चीजें की थी और इसी चीज को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाते हुए विल ऑस्प्रे ने प्रो रेसलिंग टीज के ऊपर एक टी शर्ट डिजाइन तैयार की थी, जहां पर विल ऑस्प्रे ने ओमेगा का वन विंग्ड एंजल लगा था और फोटो शेयर कर कैप्शन के अंदर लिखा था कि वो ओमेगा से काफी बढ़िया है। और विल ऑस्प्रे अपनी इस टी शर्ट मर्चेंडाइज से अपने आप का काफी फायदा करवाना चाहते थे। लेकिन गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पर केनी ओमेगा आ गए और यहाँ पर आकर केनी ओमेगा ने टोनी खान और प्रो रेसलिंग टीज के साथ बातचीत कर लीगल एक्शन के जरिए विल ऑस्प्रे की टी शर्ट टेक डाउन कर ली है, जो बात खुद प्रो रेसलिंग टीज ने बताई है। और ये देखकर विल ऑस्प्रे काफी नाराज थे क्योंकि ओमेगा ने यहाँ पर लीगल एक्शन लेकर विल ऑस्प्रे की टी शर्ट टेक डाउन की थी और इसीलिए विल ऑस्प्रे ने एक वीडियो शेयर कर केनी ओमेगा को काफी बुरा कहा है। और विल ऑस्प्रे कह रहे हैं कि केनी ओमेगा कहते हैं कि विल ऑस्प्रे एक बच्चे जैसे है, पर सभी को पता है कि रियल में बच्चा कौन है। जो बात यहाँ पर विल ऑस्प्रे ने इस वीडियो के अंदर कही है, जो सब चीजें हाल ही में केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे के बीच में हुई है कि किस तरीके से विल ऑस्प्रे ने केनी ओमेगा की टी शर्ट निकाली थी और ओमेगा ने लीगल एक्शन लेते हुए विल ऑस्प्रे की टी शर्ट टेक डाउन कर ली है। और इस चीज से करंटली रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर विल ऑस्प्रे और केनी ओमेगा ये दोनों ही ट्रेंड कर रहे हैं। इसलिए गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस स्टोरी के ऊपर क्या कहना है और आप इस मैटर के अंदर किस सुपरस्टार की तरफ से स्टैंड करते हैं, विल ऑस्प्रे या फिर केनी ओमेगा। और गाइज माना कि ओमेगा मेरे फेवरेट सुपरस्टार है, पर फिर भी मैं यहाँ पर विल ऑस्प्रे की साइड लेना चाहूंगा क्योंकि गाइज ओमेगा काफी दिनों से कह रहे हैं कि ऑस्प्रे एक बच्चे की तरह लड़ते हैं। लेकिन गाइज हमने ऑस्प्रे को देखा है कि ऑस्प्रे काफी खतरनाक सुपरस्टार बन चुके हैं। इसीलिए मैं इस स्टोरी के अंदर विल ऑस्प्रे के साइड पर हूँ और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए किसके ऊपर आपका क्या कहना है। पर देखते हैं कि आगे चलकर ये सब चीजें क्या एक मैच के अंदर रिजल्ट करती है या नहीं। पर मैं तो ओमेगा और ऑस्प्रे के बीच में एक मैच देखना चाहता हूँ, तो देखना पड़ेगा कि ये मैच कब होगा।
पर गाइज ऐसे ही एयरली कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एयरली कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?